नमस्कार। आज हम भगवान शिव के कुछ ऐसे नामों पर बात करेंगे जो शायद उतने सुनने में नहीं आते जितने जैसे महादेव या भोलेनाथ। हाँ बिल्कुल, बहुत से नाम हैं जो प्रचलित तो नहीं पर उनका अर्थ बहुत गहरा है। हमारे पास एक लेख है, शिव के 10 अप्रकट नाम। उसी से कुछ अंश लेकर हम आज थोड़ी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मकसद ये है कि इन कम सुने नामों के पीछे जो छिपे अर्थ हैं या जो उनका महत्व है उसे समझें, क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता तो है नहीं। सही बात है, वो तो एक शाश्वत सिद्धांत है, जन्म मृत्यु से परे, एक तरह का कॉस्मिक सच। हाँ, तो ये नाम सिर्फ टाइटल नहीं है बल्कि उनके दिव्य गुणों के क्या कहते हैं स्पंदन है, वाइब्रेशंस है। बिल्कुल, हर नाम शिव की असीम प्रकृति का एक अलग पहलू दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम जैसे लेख में है हर, इसका क्या मतलब हुआ? हर शब्द संस्कृत की हर धातु से आता है। इसका मतलब होता है ले लेना या हटा देना। हटा देना। क्या हटा देना? शिव वो हैं जो हमारे पाप, हमारा अहंकार, दुख और सबसे जरूरी हमारा अज्ञान उसे हर लेते हैं। अच्छा, इसीलिए जब लोग हर हर महादेव जपते हैं तो वो असल में इसी शक्ति को पुकार रहे होते हैं, मोह और भ्रम को दूर करने की शक्ति। ये शुद्धि का प्रतीक है एक तरह से। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सीधे सीधे हमारी आंतरिक सफाई से जुड़ा है। बिल्कुल। फिर एक और नाम आता है भव। इसका जिक्र यजुर्वेद के श्री रुद्रम में भी है। हाँ, श्री रुद्रम तो बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। भव का अर्थ है वो जिससे सारा अस्तित्व उत्पन्न होता है। ये तो उनके संहारक रूप से एकदम अलग है ना? भाव हमें याद दिलाता है कि शिव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि सृष्टि के वो शांत स्रोत भी हैं, वो बीज जिससे सब कुछ निकलता है। ये दिखाता है कि जीवन खुद ही दिव्य है, शिव तत्व उसमें समाया हुआ है। संहार और सृजन दोनों वही है। और इसी सृजन संहार के चक्र में जीवन मृत्यु भी आता है। यहाँ एक और बड़ा शक्तिशाली नाम है मृत्युंजय। हाँ, मृत्यु पर विजय पाने वाला। इसी से जुड़ा वो प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र भी है। जी हाँ बिल्कुल। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। यह मंत्र इसी मृत्युंजय रूप को समर्पित है। और इसका जाप सिर्फ शारीरिक मृत्यु के डर से मुक्ति के लिए नहीं होता। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक मृत्यु, मतलब जैसे जड़ता, निराशा, अज्ञान का डर, उसको भी दूर करता है। अच्छा। योग और तंत्र में तो ये भी मानते हैं कि इसका ध्यान करने से ओजस यानी हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो बढ़ती है। वाह, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास और भी दिखने लगते हैं। एक तरफ मृत्युंजय जीवन देने वाले और दूसरी तरफ शर्व नाम भी है। हाँ, शर्व ये शिव का वो भयानक विनाशकारी रूप है। विनाशकारी? किस तरह का विनाश? वो विनाश जो जरूरी है, जो पुरानी बेकार हो चुकी चीजों को, पुराने कर्मों को, यहाँ तक कि की पूरी दुनियाओं को नष्ट करता है ताकि कुछ नया बन सके। अच्छा, मतलब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं, नए सृजन के लिए जगह बनाना। और फिर इसी के बिल्कुल उलट एक और नाम है उमापति। उमापति, उमा यानी देवी पार्वती जो शक्ति का स्वरूप है, उनके पति। ये नाम क्या दिखाता है? ये शिव का उनकी स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति के साथ जो अटूट रिश्ता है उसे दिखाता है। स्थिरता यानी शिव और गतिशीलता यानी शक्ति, इनका परफेक्ट बैलेंस। ये दिखाता है कि शिव सिर्फ वो तपस्वी वैरागी नहीं है जो पहाड़ों पर बैठे हैं, वो गृहस्थ भी हैं, ऊर्जा के साथ एक हैं। तो ये सारे नाम हर, भव, मृत्युंजय, शर्व, उमापति, ये सिर्फ अलग अलग नाम या लेबल नहीं हुए फिर? बिल्कुल भी नहीं। जैसा लेख भी कहता है, ये नाम असल में मंत्र जैसे हैं, द्वार हैं अलग अलग सच्चाइयों के। कैसे? मतलब इनका ध्यान करने से कुछ होता है? हाँ, जैसे हर का ध्यान शायद मोह हटाने में मदद करे। भव हमें याद दिलाए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा स्रोत क्या है। और शर्व? शर्व हमें पुरानी आदतें या बोझ छोड़ने की हिम्मत दे सकता है। मृत्युंजय जीवन की सच्चाई के सामने साहस देता है। उमापति संतुलन सिखाता है। और भी नाम है शायद, लेख में और भी जिक्र था। हाँ, कई हैं, जैसे चंद्रपाल, चंद्रमा यानी मन के रक्षक या स्वामी, ये शिव के शांत नियंत्रित मन को दिखाता है। या विश्वेश्वर, पूरे विश्व के ईश्वर, उनका विराट रूप। अज भी है शायद, अजन्मा। हाँ, अज जो जन्मा नहीं
स्थाणु, जो स्थिर है, अटल है, परम सत्य की तरह। महेश्वर, महानीश्वर, हर नाम एक अलग आयाम खोलता है। यहाँ आकर ये बात वाकई साफ हो जाती है कि शिव कितने बहुआयामी हैं। मतलब एक ही समय में संहारक भी, पोषक भी, योगी भी, गृहस्थ भी, स्थिर भी और नर्तक भी। नटराज रूप। उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। और शायद यही सबसे जरूरी बात है। शिव को जानने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें किसी एक कहानी या एक रूप में फिट कर दें। तो फिर क्या है? ये उस विशालता को, उन विरोधाभासों को स्वीकार करना है और कोशिश करनी है कि उस तत्व में मिल जाएं जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी बचता है, शाश्वत, अनाम। ये नाम उस गहरे अनुभव तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, या कह लें आध्यात्मिक उपकरण है। तो अगली बार जब कोई शिव का ध्यान करे तो शायद सिर्फ ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ, बल्कि ओम हराय नमः, ओम भवाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम उमापतये नमः, इन नामों के अर्थ पर भी मनन करें। हो सकता है उस अनंत के साथ एक नया, एक गहरा रिश्ता खुले। बिल्कुल। और चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शिव के इन अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधाभासी पहलुओं पर जब सोचते हैं तो उस शाश्वत का कौन सा रूप है जो आपके साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है? सोचने वाली बात है।